गाइस सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षित और सबसे शानदार जहाज कहा गया। लोगों को भरोसा था कि इसे डूबना लगभग नामुमकिन है, लेकिन अपनी पहली ही यात्रा में यह जहाज की हजारों फीट की गहराई में पहुंच गया। और सबसे हैरान करने वाली बात है, आज भी टाइटैनिक वहीं पड़ा है। आखिर टाइटैनिक कैसे समुद्र में डूबा, उसके अंदर क्या हुआ था और इतने सालों बाद भी उसका क्या सच है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी जानेंगे। साल था 1912। उस समय टाइटैनिक को दुनिया के सबसे बड़े और शानदार यात्री जहाज़ों में से एक माना जाता था। यह जहाज करीब 269 मीटर लंबा था और इसमें हजारों यात्री और क्रू मेंबर सवार हो सकते थे। टाइटैनिक की पहली यात्रा शुरू हुई 10 अप्रैल 1912 को। जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर इतिहास की सबसे बड़ी समुद्र यात्रियों में बदलने वाला है। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजर रहा था। रात बेहद अंधेरी थी और समुद्र भी काफी शांत था। अचानक जहाज के आगे एक विशाल आइसबर्ग यानी बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। जहाज के कर्मचारियों ने खतरे को देखकर तुरंत दिशा बदलने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक का किनारा आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर इतनी बड़ी नहीं लगी कि जहाज पर मौजूद सभी लोगों को तुरंत खतरे का अंदाजा हो जाए, लेकिन असली समस्या जहाज के अंदर शुरू हो चुकी थी। आइसबर्ग की टक्कर से टाइटैनिक के कई हिस्सों में पानी घुसने लगा। टाइटैनिक को इस तरह डिजाइन किया गया था कि अगर कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो जहाज तैरता रहेगा, लेकिन इस बार नुकसान उम्मीद से ज्यादा था। धीरे धीरे जहाज का अगला हिस्सा पानी में नीचे जाने लगा और जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, लोगों को समझ आने लगा कि टाइटैनिक को बचाना बेहद मुश्किल है। अब शुरू हुई एक और बड़ी समस्या। टाइटैनिक पर मौजूद हर व्यक्ति के पर्याप्त लाइफ बोट्स यानी बचाव नौकाएं नहीं थी। कई लोग अभी भी यह सोच रहे थे कि जहाज डूबेगा ही नहीं, लेकिन समय तेजी से निकल रहा था। रात के करीब 2:20 में टाइटैनिक समुद्र में पूरी तरह डूब गया। हजारों फीट गहरे ठंडे पानी में जाने के बाद टाइटैनिक का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सालों तक टाइटैनिक समुद्र की गहराई में छिपा रहा। लोग जानते थे कि जहाज डूब चुका है, लेकिन वह वास्तव में समुद्र में पड़ा रहा। इसका पता नहीं था। फिर 1985 में एक खोजी अभियान के दौरान टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराई में खोज लिया गया, और जब वैज्ञानिकों ने पहली बार उसके मलबे को देखा तो दुनिया हैरान रह गई। जहाज समुद्र की सतह से लगभग 3800 मीटर नीचे पड़ा था, यानी लगभग 12500 फीट की गहराई में। आज टाइटैनिक कैसा दिखता है? गाइस, आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र के अंदर धीरे धीरे प्राकृतिक का हिस्सा बन रहा है। वहाँ बेहद ठंडा और अंधेरा वातावरण जहाज को अलग तरह से प्रभावित कर रहा है। समुद्र में मौजूद छोटे छोटे जीव और बैक्टीरिया टाइटैनिक के लोहे को धीरे धीरे नष्ट कर रहे हैं। इस प्रक्रिया की वजह से आने वाला समय में टाइटैनिक का मलबा और ज्यादा कमजोर होता जाएगा। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह इंसान की तकनीक, घमंड और प्रकृति की ताकत की एक ऐसी कहानी बन गया जिसे दुनिया आज भी नहीं भूल पाई। एक ऐसा जहाज जिसे कभी कहा गया था इसे डुबोना लगभग नामुमकिन है, लेकिन समुद्र ने साबित कर दिया कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, प्रकृति के सामने उसकी ताकत बहुत छोटी है। अगर आपको टाइटैनिक की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा रहस्यमयी होने वाली हो।